हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञा क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी। लेसन का नाम है चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसकी क्या स्थिति है इस सौर मंडल में। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल, सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह। ओके, उसको मिला के हम कहते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। इफ़ वी लुक एट स्काई इन द नाइट, यदि हम रात को आसमान में देखें, इट सीम्स टू बी फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डिम, दे सीम टू बी ट्विंकलिंग। हम जब रात को आसमान की ओर देखते हैं तो पूरा का पूरा आसमान चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। कुछ वस्तुएं बहुत ज़्यादा चमकती हैं और कुछ बहुत ही डिम होती हैं, मतलब कम लाइट आती है उनसे, और वो हमें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि टिमटिमा रही हों। और वो आप जानते ही हैं वो वस्तुएं क्या हैं, वो आकाश में तारे हैं, स्टार्स। ओके, वंस इन अ मंथ, एक बार महीने में, वी सी फुल मून लाइट, हम पूरा का पूरा मून देखते हैं, पूरा का पूरा चंद्रमा देखते हैं। ऑफ अ फोर्टनाइट लेटर, उसके बाद अगली रात, यू कैनॉट सी इट एट ऑल, आप वो पूरा का पूरा चंद्रमा गोल नहीं देख पाते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या, उसके बाद थोड़ा सा चंद्रमा हमको दिखता है। मतलब पूरे के पूरे महीने में चंद्रमा धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता रहता है, और जब वो पूरे के पूरे आकार का हो जाता है गोल, उसकी ही अगली रात से चंद्रमा फिर से थोड़ा सा दिखना शुरू होता है, फिर अगले दिन थोड़ा दिखेगा, फिर अगले दिन और ज़्यादा दिखेगा। इस तरीके से होता रहता है। और जो नई रात आती है चंद्रमा की, मतलब एक बार पूरा दिखने के बाद अगली रात को वो फिर से बहुत कम दिखता है, वो रात कहलाती है अमावस्या की रात। द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं और ग्रह हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। क्यों होती हैं, आगे पढ़ते हैं। दे आर मेड ऑफ गैस, वे गैस से बनी होती हैं। हैव देयर ओन हीट, उनके पास खुद की गर्मी होती है। एंड लाइट, और उनके पास प्रकाश भी होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही तो प्रकाश भी निकलेगा। दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, वे अपनी ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा शक्ति में बाहर निकालते हैं, जिसके कारण वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, जो बॉडीज़ हैं जो चमक रही हैं वो स्टार्स हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक तारा ही है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी गैसेस हैं और रिएक्शन होता ही रहता है, जिसके कारण बहुत सारी हीट, ऊर्जा निकलती ही रहती है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब रात के आसमान को हम देख रहे होते हैं, वी नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो कई तारे अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। ओके, और यही पैटर्न क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टलेशंस। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। जैसे आपने देखा होगा आकाश में अभी आप देखेंगे, गर्मी का समय चल रहा है, तो एक जगह पे ऐसे ऐसे करके एक चम्मच टाइप बनी होती है, अगर आपने देखा हो तो ये भी क्या, ये जो ये एक आकार बन गया ये चम्मच का, देख पा रहे हैं आप इस तरीके से, तो ये क्या है, एक कॉन्स्टलेशन, ये कॉन्स्टलेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी बताया गया, अब ये बताया गया है यहाँ पे, उर्सा मेजर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। ओके, आप अपनी बुक में देखेंगे, उसमें बताया होगा, पैटर्न बने होंगे। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने ज़माने में लोग दिशाओं का निर्धारण कैसे करते थे रात में। जैसे दिन में तो सूर्य हमको मालूम है कि पूर्व से उगता है, तो आपको अगर कहीं और जैसे उत्तर दिशा में जाना है तो भी आप चले जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि पूर्व दिशा इस जगह पे जहाँ से सूर्य निकला है, और अस्त हो रहा है वो पश्चिम में।
और अगर आपको उत्तर में जाना है तो आप आगे की तरफ चले जाओगे। लेकिन रात के समय क्या करते थे लोग, इन्हीं तारों की सहायता से आगे अपनी दिशा का निर्धारण करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में एक सूर्य बहुत चमकता है, उसको बोलते हैं पोल स्टार। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। हिंदी में उसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ओके, तो वो हमको मालूम पड़ जाता है रात में कि ये दिशा उत्तर दिशा है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। जो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो स्टार है, जिसको नॉर्थ स्टार कहते हैं, उसको पोल स्टार भी कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती और वो खुद हीट भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की खुद की लाइट नहीं है, अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं है, इसीलिए अर्थ खुद कोई हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन अर्थ को हीट कहाँ से मिलती है? अर्थ को हीट मिलती है सन से, सूर्य से। ओके, दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन सारी चीज़ों को लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार्स से मिलती है, और सन भी एक स्टार है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो हमारे अर्थ को भी यहीं से लाइट प्राप्त होती है, सन से, इसीलिए अर्थ एक प्लैनेट है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम मतलब सौर मंडल। द सन, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह। सैटेलाइट्स, अच्छा हाँ, सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। सैटेलाइट्स वो चीज़ होती हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। जैसे कि आपको बता दूं, सपोज ये सन है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है ये पृथ्वी, ठीक है। लेकिन इस पृथ्वी के चारों ओर ये छोटा सा मून है, ये इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो मून इस पृथ्वी का सैटेलाइट कहलाएगा। एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स। और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यहीं पर रहती हैं, वो भी सौर मंडल के अंदर, कुछ ऐसे ऐसे करके समझ लो आप, तो वो एस्ट्रॉइड्स हैं। एंड मीटरॉइड्स भी हैं फ्रॉम द सोलार सिस्टम। फ्रॉम द सोलार सिस्टम मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर सौर मंडल का निर्माण करती हैं, सौर मंडल बनता है। तो सौर मंडल किन किन चीज़ों से बनता है? एक तो सन होता है, उसके 8 प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर जो चीज़ें घूमती हैं सैटेलाइट्स हैं, और वहीं पर एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स भी होते हैं। द सन, सूर्य के बारे में अब अपन जाने। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम का जो केंद्र है, मुख्य चीज है सोलार सिस्टम के अंदर, वो सन ही है। इट इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ा है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और बहुत ही गर्म गैसों से ये बना हुआ है। मतलब इसके अंदर बहुत ही गर्म गैसेस हैं जिनके अंदर रिएक्शन होता रहता है, जिसके कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम। इस पूरे सोलार सिस्टम के लिए, इस पूरे सौर मंडल के लिए सिर्फ एक ही मुख्य चीज है जो ऊर्जा दे रही है, जो गर्मी दे रही है और प्रकाश दे रही है, वो है सूर्य। प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये प्लैनेट शब्द आया है ग्रीक शब्द से। ग्रीक देश की एक भाषा है, ग्रीक भाषा कहलाती है, वहाँ से ये शब्द आया है प्लैनेट। किस शब्द से आया है? प्लैंटाई शब्द से आया है, विच मीन्स वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब भटकने वाले। तो प्लैनेट्स क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, भटकते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम। हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट हैं। सबसे छोटा और सबसे पहले जो सूर्य के पास है उसका नाम है मरकरी, फिर उसके बाद है वीनस, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में है आपका नेपच्यून। एक और ग्रह पहले था प्लूटो, लेकिन अब उसे साइंटिस्ट लोगों ने ग्रहों की उपाधि से हटा दिया गया है, मतलब उसे हटा दिया है, वो उसे अब ग्रह नहीं माना जाता है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 के 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनका एक रास्ता है, वो किसी का रास्ता नहीं काटते हैं। ओके, लेकिन जो आपका प्लूटो था वो रास्ता काट के सूर्य के चक्कर लगाता था, इसीलिए उसे ग्रहों की संख्याओं से हटा दिया गया है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड,
दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये सभी के जो रास्ते हैं सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने के, ये सबके निर्धारित हैं, मतलब कोई किसी और के रास्ते से नहीं गुजरता है। और इन्हीं पाथ्स को नाम दिया गया है ऑर्बिट, ORBITS। देख पा रहे होंगे आप वीडियो में। टिल अगस्त 2006, 2006 तक, 2006 अगस्त तक प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लानट, प्लूटो भी एक प्लानट था। बट नाउ इट इज कॉल्ड ओनली अ सेलेस्टियल बॉडी, लेकिन अब प्लूटो को केवल एक सेलेस्टियल बॉडी माना जाता है, ना कि प्लानट माना जाता है, क्योंकि मैंने उसका कारण आपको अभी बताया है कि वो दूसरे ग्रहों के रास्तों को काटता है, उनके रास्तों में से सूर्य के चक्कर लगाता है। द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू सन एंड इज अवर होम। जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, मतलब पहले नंबर का मरकरी है, दूसरे नंबर का वीनस है, तीसरे नंबर का है हमारा अर्थ, और यही हमारा घर भी है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। जो पृथ्वी है ये अपने ध्रुवों पर, जैसे समझ लो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है, फ्लैट है अपने ध्रुवों पर, थोड़ी चपटी है। दैट इज वाई इट्स शेप इज कॉल्ड जियोइड। अब यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य बात आ जाती है कि पृथ्वी का शेप कैसा है अर्थ का, तो अर्थ का शेप है जियोइड, GEOID। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो जो मुख्य चीज़ें हैं पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। केवल पृथ्वी ही वो ग्रह है जहाँ पर पूरी की पूरी स्थितियाँ मिलती हैं जिससे जीवन को सपोर्ट मिलता है, मतलब यहाँ पे जीवन जिया जा सकता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। अगर हम पृथ्वी को बाहर से देखें, स्पेस से देखें, ब्रह्मांड से देखें, तो हमारी पृथ्वी है वो नीले कलर की दिखती है। इसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर जल ही जल है, पानी है। इट इज़ देयर फोर कॉल्ड अ ब्लू प्लानट, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। द मून, चंद्रमा। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज द मून। मैंने सैटेलाइट्स के बारे में आपको अभी पहले ही बता चुका है, और हमारा ये चंद्रमा जो है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। चंद्रमा इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले ज़्यादा नज़दीक है हमारे अर्थ के। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा सकता हूँ। सपोज ये हमारा अर्थ है और ये हमारा चंद्रमा है, और कोई ये दूसरी सेलेस्टियल बॉडी जो इतनी बड़ी है, लेकिन हमको मून ज़्यादा बड़ा लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा करीब है अर्थ के और यहाँ पे चक्कर काट रहा है अर्थ के चारों ओर, जबकि ये वाली सेलेस्टियल बॉडी ये बहुत दूर है अर्थ से। ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days and 8 hours। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है। चंद्रमा को हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं, 27 days and 8 hours। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अभी तक चंद्रमा पर वो स्थितियां नहीं हैं कि वहाँ पे जीवन यापन किया जा सके या जीवन की उत्पत्ति हो सके या कोई भी वहाँ जाके रह सके, लेकिन साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, शायद वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाए, पानी मिल जाए। ओके, एस्ट्रॉइड्स। There are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids। और भी बहुत सारी कई छोटे छोटे चीज़ें हैं जो सन के चारों ओर घूमती रहती हैं, वस्तुएं, और वो कहलाती हैं एस्ट्रॉइड्स। ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो जो जिस रास्ते से मार्स और जुपिटर घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, उन्हीं रास्तों के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि
वेयर आर एस्ट्रॉइड्स फाउंड, एस्ट्रॉइड्स कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं मार्स के ऑर्बिटर में और जुपिटर के ऑर्बिट में। ओके, अब देख लेते हैं मीटरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स, छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों के, बहुत मतलब वैसे तो बहुत बड़े कहलाए लेकिन अपने प्लानेट से छोटे हैं, अपने ग्रहों से छोटे हैं और वे भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके, वो कहलाते हैं मीटरॉइड्स। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर कई खरबों कई लाखों तारे होते हैं। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस, और बहुत सारे बादल होते हैं धूल के, गैसों के, बहुत सारे प्रकार के गैस होते हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड में ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं, लाखों गैलेक्सियां हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये लेसन समाप्त होता है। लेसन के मेन पॉइंट से ये ज्योग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो जो अपलोड करूँगा लेटेस्ट वो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।